जय जोहार संगवारी हो। गोठ के आज के हमारे कार्यक्रम में एक और नवा मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करे बर यहाँ संग्राए हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनकर परिचय ऐसे है कि छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद पहली बार यहाँ के लोगन मन ला, लड़का लड़की मन ला किताब पढ़े के शौक जगैया अगर कोनो एक मन के हवे तो उनका नाम है नागेंद्र दुबे। आप मन टॉपर्स एजुकेशन सोसाइटी ऐसे संस्था चलाते हैं और ये संस्था के अलावा इनका एक बड़े काम ये है कि राजधानी रायपुर में सन 2000 ले आज तक 22 गांव किताब मेले लग चुके हैं। और रायपुरे नहीं, रायपुर के संगे संग दूसर शहर में घलो आपन किताब मेला के आयोजन करत हैं। अब 22 साल में नागेंद्र दुबे जी के छवि ऐसा हो गए है कि भारत में जब को विश्व पुस्तक मेला के आयोजन होते ओमें यहाँ जरूर जाते हैं। देश के सब प्रकाशक मन से आप मन के परिचय है, नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे बड़ी संस्था से आपके कामकाज है। तो नागेंद्र दुबे जी से आज मन गोट बात करे बर यहाँ संग्राए हैं। नागेंद्र जी, सबसे पहले ये बताओ कि किताब मेला लगाए के विचार उस समय में कैसे आए जब लोग मन ला इंटरनेट और मोबाइल के चस्का लगे रहते? विभास जी, किताब मेला में तब से कर रहा हूँ जब मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। उस समय किताबें छत्तीसगढ़ में या रायपुर में उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात होती थी। किताबें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। पढ़ने पढ़ाने का एक जो शौक़ था वो मुझे किताब मेले की तरफ ले गया। और दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है उसमें मैं 98 में गया हुआ था और देखा, और जो वहाँ से एक नशा कह सकते हैं कि नहीं ऐसा मैं अपने शहर में करूँगा। तो आपको बताऊं कि राज्य बनने के पहले 99 में मैं एनबीटी के जो डायरेक्टर थे उनसे मिलने के लिए गया और उनको कहा कि भाई मैं अपने ज़िले में एक किताब मेला करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ये कहाँ है? तो मैं बोला रायपुर है सर। तो उन्होंने बताया ये भिलाई के पास है क्या? क्योंकि भिलाई का उस समय जो पहचान थी वो पूरे देश में रायपुर से ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि भिलाई को लोग ज़्यादा जानते थे बनस्पति रायपुर को। तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने विस्तार से सुना, क्योंकि उस समय मेरी उम्र भी कम थी। तो उन्होंने जानना चाहा कैसे करोगे, क्या करोगे, किसको किसको बुला, रायपुर का क्या जनसंख्या है, कैसे आएंगे। फिर जब मैंने सारे सवालों को उनके जवाब दिया तो उन्होंने काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कई ऐसे बड़े प्रकाशकों को फ़ोन किया कि भाई एक युवा आया हुआ है, ये रायपुर नाम बता रहा ज़िले का, वहाँ एक मेला करना चाह रहा है, तो आप लोग इसका सहयोग दो। उसमें राजकमल प्रकाशन था, आपका वाणी प्रकाशन था, ये ज्ञानपीठ था और साहित्य अकेडमी, ऐसे बहुत सारे वो थे। तो पहला जो मैं किया था आपको बता दूं कि राज्य बनने के पहले 99 में किया था और उस समय सिर्फ 11 स्टॉल आए थे और 6 प्रकाशक थे। तो उस समय से एक जो जुनून था कि नहीं मुझे और बड़ा करना है और करना है और बेहतर करना है। और उसका परिणाम ये रहा कि रायपुर में आजकल जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, अगर उनको किताब के नाम से बोला जाए तो परिचय भी कई लोग कराते हैं कि भाई वो नागेंद्र दुबे आपसे मिलने आएंगे, वो किताब। तो अच्छा हाँ, तो ये कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बीच में मुझे लगा भी कई बार कि नहीं ये क्या मैं करता हूँ, इसमें कोई ख़ास लोग नहीं जुड़ते, कुछ अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। तो बीच में 1-2 साल 17 और 18 2 साल में ये कहिए कि अपने आप को परखने के लिए मैं बंद भी कर दिया था। लेकिन फिर मैं नहीं रहा गया और लोगों का रिस्पांस भी ऐसा रहा, लोग कहते भी गए। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है, चाहे प्रकाशक हो चाहे आपके यहाँ के पाठक। तो ये आप सबका ही प्रेम है कि मैं इतने लंबे समय तक इसको आयोजित कर पाया। हमन ये भी देखे हैं नागिन भाई, महू घलो आपके किताब मेला में हमेशा जाता रही हूँ। मैं खुद कतको घाव ऐसे देखे हूँ कि मुख्यमंत्री और कोनो बड़े मंत्री भी हो ही जिला आपन कभी ऐसे औपचारिक रूप से कार्ड दे के बुलाए नहीं हो, लेकिन किताब मेला के रास्ता से गुजरत है तो वहाँ रुक के अपने आप ला फ़ोन करे जाही कि भाई मुख्यमंत्री जी आवत है मेला में और किताब देखे के उनकर इच्छा है। तो ऐसे घलो एक जो सम्मान एक तरह से मिलते कि जेमन ला आदमी कई बार अपन कार्यक्रम की व्यस्तता में नहीं बुला पाए, वह मन बड़े आदमी मन घलो आके बोलते कि हाँ भाई किताब मेला है और जाना है, अपन डहा के बोलते हैं। ये कैसे है? ये देखिए, ये वाक़या जो आप बता रहे हैं 2008-9 का है। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो
तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा रहता है और इस आयोजन में इतनी व्यस्तता रहती है कि मुझे मतलब एक तो ये लगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक मेरी गलती भी है कि मैं खुद निर्णय ले लिया कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं कभी वो नहीं किया। तो 2008 में इतवार का दिन था तो फ़ोन आया मेरे पास, बोले हम सीएम हाउस से बोल रहे हैं और सीएम साहब आपके किताब मेला में आना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन थोड़ा रिलैक्स के मूड में था कि संडे थोड़ा देर से जाऊंगा, तो लेकिन आनंद फान में आया। फिर डॉक्टर रमन सिंह जी करीब 2-3 घंटे वहाँ पे गुजारे और बहुत सारी किताब भी खरीदे और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ऐसा आयोजन होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं 2020 में भी हम लोगों ने आयोजन जो किया था उसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी भी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका उसी दिन वो अमेरिका से वापस आए थे। तो यहाँ सीएम सिक्योरिटी सब कुछ आ चुका था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य जन कारणों से फिर नहीं आ पाए। उम्मीद है कि इस साल वो ज़रूर आएंगे, हम लोग जो भी आयोजन करने वाले हैं। तो ये किताब ने मुझे व्यक्तिगत तौर से एक पहचान के साथ साथ जो लोगों को एक ये दिया कि नहीं, किताब के पास जाना चाहिए और किताबें हमें सब कुछ दे सकती हैं। विभास भाई, किताब से एक मैं ये कहना चाहूँगा, जो चीज़ लिखित में हो गई, जो अक्षर का रूप ले ली, वही अमर होता है। बाकी आप कितनी भी सुंदर बातें कह दीजिए, कितनी भी अच्छी बातें कह दीजिए, किसी भी फॉर्मेट में कह दीजिए, किताब का कोई जवाब नहीं है। किताब के अलावा कोई और दूसरा विकल्प मुझे नहीं सूझता। तो खैर आप बिल्कुल बने कहा तो नागेंद्र भाई की जो अक्षर शब्द आप बोले हो ना, वो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। तो ब्रह्मा अगर अजर अमर है तो ओखर एक नाम अक्षर है। तो अक्षर मतलब जेखर क्षरण नहीं होए, तो अक्षर मैंने किताब में छपने वाला अक्षर, वो सोच समझ के ही ओखर में अक्षर नाम रखे गए। ओखरे से भी एक चीज और आपसे जानना रही से कि किताब मेला के आयोजन होते, ओखर बहाने कतको साहित्य के गोष्ठी भी होते, साहित्यकार मन के किताब के विमोचन होते। हम ये भी देखे हैं हमारे प्रदेश के कतको साहित्यकार मन जो खैरागढ़, गरियाबंद, राजिम या वो छोटे छोटे कस्बों में रहा थे, उनला भी एक बड़े मंच मिलते किताब मेला के बहाना। तो एक हर बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि लोग इंतज़ार करते हैं, जैसे ही दिसंबर महीना गुजरता है लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2-3 सालों से लगभग 1 लाख के ऊपर ज़्यादा 10 दिन में आते हैं। एक किताब मेले जैसे आयोजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहता, कोई ऐसा आयोजन नहीं रहता है कि आनंद मेला हो या कुछ और हो, कोई बहुत बड़े ऐसे फिल्मी सेलिब्रिटी भी नहीं रहते। उससे पिछले 2-3 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो फिल्मी सेलिब्रिटी हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, उनको बुलाया जाए। जैसे अजहर इकबाल जी आए ना शायद। हाँ जी 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 जी, अजहर इकबाल जी आए थे, अन्नू कपूर जी आए थे, आपको अखिलेश मिश्रा जी आ चुके हैं, राजेंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं, हिमानी शिवपुरी जी आ चुकी हैं, आपके अरुण कमल जी आ चुके हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों में ये हो रहा है कि देश के जाने माने साहित्यकारों को भी हम लोग बुलाने में सक्षम हो रहे हैं। और जैसे इस साल हम गी चतुर्वेदी को बुला रहे हैं, अजहर इकबाल जी को फिर बुला रहे हैं, सोपान जोशी जी को बुला रहे हैं, और ऐसे और भी बड़े, रघुवीर यादव जी से बात चल रही है। तो अब ये ऐसा हो गया है कि एक युवाओं का आकर्षण का केंद्र बन गया। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-4 वर्षों से जो युवा किताब के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बड़ा सकारात्मक बात है कि युवा, जैसे अभी जो आयोजन होने वाला उसमें हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं जहाँ पे युवाओं की भागीदारी ज़्यादा रहेगी। और मैंने जैसे कहा कि अक्षर ही अमर अजर है, तो हम अगर अपनी पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, अपनी विरासत को कुछ सौंपना चाहते हैं, तो किताब के माध्यम से और किताब के करीब ला के, किताबों से उनको जोड़ के ही एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, बेहतर समाज बनाया जा सकता है। ऐसे कहे जाते कि जैसे जो टीवी देखे की आदत है आजकल के लड़का मन के, या मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, उनमें से ना सोचे के समझे के क्षमता लोग मन के एकदम कम हो जाती है। जबकि किताब ऐसे है कि कल्पना शक्ति ला बढ़ाते, आदमी किताब में कहानी पढ़ते तो चित्र अपन दिमाग में बना लेते कि कहानी में कैसे हुई, घोड़ा, रानी, परी, राजकुमार, राक्षस, ऐसे अलग कल्पना भी करते। तो का आप मन लगते कि युवा मन ला या लड़का मन ला किताब की तरफ जोड़े बर कुछ किताब मेला में अलग से कुछ अभियान चलाना चाहिए? जी, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से जैसे मैं काउंसलर भी हूँ, साल में एक आयोजन करने के बाद बाकी जो मेरा प्रोफेशन है, जो काउंसलर मैं काम करता हूँ, बहुत सारे पालक आते हैं जो कि बोलते हैं कि मोबाइल से कैसे दूर किया जाए। जब आप विभास जी किताब पढ़ते हैं
तो उसमें जिस लेखक की किताब पढ़ रहे हैं उससे आप जुड़ जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बात कर रहे हैं और आपके मन में और कोई विचार नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं तो उस समय आपका मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन किताब पढ़ते समय आपका मन कभी नहीं भटक सकता। आप ये बिल्कुल आजमा के देखिए। और उस समय आप कह सकते हैं किताब पढ़ना एक प्रकार का ध्यान भी है कि आप सीधे किसी एक व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं और उस कहानी के साथ जुड़ जाते हैं, उस कविता के साथ जुड़ जाते हैं, उस लेखक के साथ जुड़ जाते हैं और अपने आप को उसी में पात्र के रूप में महसूस करने लगते हैं। तो ये जो है इसमें आत्मज्ञान भी होता है और एक पर्सनालिटी में अलग टाइप का व्यक्तित्व निखार जिसको बोल सकते हैं आता है। हर माँ बाप को अपने घर में एक छोटी लाइब्रेरी तो रखना ही चाहिए। और मेरा एक मैं अभियान, जैसे आपने कहा, आने वाले समय में एक अभियान मैं चलाने वाला हूँ कि हर एक संस्थान में छोटी सी लाइब्रेरी हो, चाहे वो छोटा संस्थान हो, चाहे बड़ा संस्थान हो, चाहे वो कैफ़े हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो। उसको हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 2023 से लेके रायपुर में 23 में कम से कम 100 लाइब्रेरियाँ ऐसा हम लोग इस्टेब्लिश करें। मैं एक चीज़ वो देखे रहा हूँ पिछला किताब मेला में कि जो 18-20 साल के लड़का लड़की मन हैं, कवि या शायर या वो कुछ रचना लिखने वाला, ओमन के भी प्रोग्राम आप खास तौर पे कराए रहे हो। तो ये जबकि हम ये बोलथन कि आजकल के लड़का लड़की मन ला मोबाइल के बड़ा चस्का लग गए है, तो युवा कवि मन के, युवा लेखक मन के भी ओमें बातचीत रही से ये अच्छा परिवर्तन देखे पर मिले इस पिछला आयोजन में। ये देखिए एक विडम्बना है कि जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी है वो युवाओं के पास नहीं जाना चाहती और युवा उनके पास इसलिए नहीं जाते, झिझकते हैं। एक बड़े राइटर हैं, उनके पास एक हमारे कुछ युवा टीम थी, वो बोल रहे थे कि आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उनसे मिलवा सकते हैं क्या। मैं जब उनको घर ले गया और उनसे मिलवाया तो उन युवाओं का उत्साह देखने लायक था। युवा भी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे युवाओं को मैं देखा जिनकी 1-2 किताब आ चुकी है। उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ें, वो क्या लिखें और किसकी किताब पढ़ना शुरू करें। उस बच्चों का, एक युवाओं का मनोविज्ञान भी है अपना कि उनके साथ बातचीत करने वाला भी होना चाहिए। तो इस बार हम लोग, जैसे मैं आपको बताया कि पिछले 2-3 सालों से यूथ कॉर्नर ही एक मैं बनाता हूँ अपने किताब मेले में और वहाँ पे बच्चे आते हैं, मस्त अपना मस्ती करते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। इस साल थोड़ा मैं परिवर्तन ये कर रहा हूँ कि कार्यशाला भी कुछ करा रहा हूँ जिसमें हमारे जो सीनियर राइटर हैं वो बच्चों से बातचीत करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। मैं आपसे ये सवाल करिए रहा हूँ कि लेखक के पाठक से सीधा बातचीत भी होना चाहिए। लेखक किताब लिख के छोड़ देते, पाठक किससे उम्मीद करते कि वो पढ़ी अपन डाले कुछ बोली, लेकिन ये लेखक और पाठक के संवाद तो होना चाहिए ना। तो वही हिसाब में आपकी कोशिश ठीक है। मुझे देखिए यूरोप में देखिए जहाँ पे किताब पढ़ना एक दिनचर्या का पार्ट होता है और बच्चों को भी सिखाया जाता है। बच्चे भले किताब ना पढ़े, भले मोबाइल को युग आ चुका, लेकिन किताब उनके बैग में रहती है। तो वो दौर लाने के लिए ये आपने बहुत अच्छा कहा कि किताब पढ़ के लेखकों से बातचीत और उनकी आलोचना समालोचना ये हमारे समाज में अभी नहीं है, ये होना चाहिए। और लेखक को भी पता होना चाहिए कि पाठक क्या विचार रखता है, क्योंकि आज के तारीख में या आदिकाल से सबसे अगर अच्छी बात है पाठक होना। लेखक होना उतना बड़ा नहीं है जितना अच्छा पाठक होना, क्योंकि पाठक के पास बहुत सारे विचार आते हैं। आप 10 किताबें पढ़ते हैं, 10 राइटर को पढ़ते हैं और जब 10 राइटर को पढ़ते हैं तो आप उनसे एक दूसरे के बारे में कंपेयर कर सकते हैं, कौन बात क्या कह रहा है। तो इसी का परिणाम यह है कि हम लोग लेखकों से बातचीत भी शुरू किए हैं कि आप आइए, अपनी बात रखिए, आपका ये विचार कब आया, कैसे आया। कोई पाठक है वो भी बता सकता है कि भाई आप यहाँ पे ये लिखे हैं, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी मतलब रिस्पांस मिल रहा है इस कार्यक्रम का। नागेश भाई, आपसे बातचीत तो बहुत लंबा भी हो सका थे, लेकिन मैं बस ये बातचीत यहाँ ये बात के साथ समाप्त करे के कोशिश करत हूँ कि हमारे प्रदेश में मुक्तिबोध जैसे महान कवि होइस,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे महान साहित्यकार होइन, गुलशेर अहमद खां शानी जैसे साहित्यकार होइन, अभी विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे बड़े महान साहित्यकार हवें, और जया जादवानी जी हमें, तेजिंदर सिंह गगन जी हो चुके हैं, श्रीकांत वर्मा जी हो चुके हैं, हबीब तनवीर जैसे बड़े कलाकार हो चुके हैं, सत्यदेव दुबे जैसे बड़े कलाकार हो चुके हैं, अशोक मिश्रा जैसे स्क्रिप्ट राइटर अभी हवें, अतिक बड़े बड़े हस्ती मन के हमारे छत्तीसगढ़ है, बड़ा नाम है लोग मन के, और इनकर स्थिति छत्तीसगढ़ के घरों नाम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अतिक साहित्यकार मन के प्रदेश में आपकी जो किताब मिला है वो आजकल के नवा लड़का लड़की मन ला किताब से जोड़े के जो आपके अभियान है वो ला आगे बढ़ाए में सफल हुई ही। और आप जब किताब मिला करिया हो, हम कोशिश करबो आपकी किताब मिला में आगो और आके वहाँ जो आपकी कार्यक्रम होई उनमें भी लोगों से बातचीत गोट बात करबो। आज की बातचीत में आप मन अपन अच्छा जानकारी दे खैर से बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो ये हरीश आज के गोट बात के हमर मेहमान के साथ हमार बातचीत जब नागेंद्र दुबे जी से हमन मन गोट बात करें, और अगला कार्यक्रम में एक नवा मेहमान के साथ आपके मुलाकात फिर कराबो। तब तक के लिए मोला देव अनुमति। जय जोहार।